हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड सेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शामिल है। जो पिछले 12-13 साल में जो पूछा वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। 34 क्वेश्चन का सेट है। फर्स्ट सेट जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का करवाए थे वो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए सेट को करते हैं शुरू। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरा थ्योरी याद आपको अगर नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो पहले पूरा थ्योरी याद करके बैठें और तब जाकर क्वेश्चन लगाना शुरू करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस सेट को करने के बाद आपसे 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव बोर्ड में इस साल जरूर बनेगा। इसी सेट से 2-3 नंबर आएगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन इसी सेट से आने वाला है इस साल 2025 में, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। तो देखो ये गॉस थ्योरम है कि अगर किसी सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो जो फ्लक्स का वैल्यू होता है वो क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट होता है। आप देखो यहाँ पर क्यू का वैल्यू चूंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एक रखा है तो 1 बटा इप्सिलॉन ढूंढो, 1 बटा इप्सिलॉन नॉट। तो 1 बटा इप्सिलॉन नॉट ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक चीज दिया हुआ ये देखो, ध्यान दो, 1 बटा इप्सिलॉन नॉट। अब इप्सिलॉन नॉट को ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट का पावर -1। तो ये ऑप्शन में है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिखाता है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम स्ट्रेंथ भी पता करते हैं, डायरेक्शन भी पता करते हैं, नेचर ऑफ चार्ज भी पता करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, समझ गए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। तो देखो भैया फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सब क्वेश्चन काफी इजी है, तुरंत तुरंत बन जाएगा अगर आपको थ्योरी पूरा याद है तो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए चार्ज q प्लेस्ड एट सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस q विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q विल बी इक्वल टू। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब भी कहा जाए, देखो हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर कैपिटल Q है, कैपिटल Q है, इसके बीचों बीच Q चार्ज रखा गया है। तो मान लेते हैं कि कैपिटल Q से स्मॉल q का डिस्टेंस d है, तो ये भी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस d हो जाएगा, सेम डिस्टेंस होगा। अब कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो कॉन्सेप्ट इसका बताते हैं। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो होता है भैया। किसी किनारे वाला चार्ज पे नेट फोर्स जीरो कर लेना है, तो देखो हम इसको सोल्व करते हैं। तो एफ नेट जीरो हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा किसी एक चार्ज पे, इस चार्ज पे। तो यहाँ से अगर इस चार्ज पे हम देखें तो दोनों चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, स्मॉल क्यू की वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से। तो अगर कैपिटल क्यू की वजह से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बटा डी डी 2d हो जाएगा, तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इस चार्ज की वजह से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के सॉरी प्लस है, प्लस के क्यू क्यू बटा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब क्या करेंगे कि इस पार्ट को राइट साइड में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना। तो हो जाएगा यहाँ से के कैपिटल क्यू बटा 4d स्क्वायर, और इसको राइट में भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के क्यू बटा डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटेगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू जाएगा, एक क्यू से सॉरी के से के चला जाएगा, तो क्या बचेगा इधर में, देखो इधर बचेगा q/4 और इधर बचा स्मॉल q, माइनस क्यू इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस q/4, और ये किसके बराबर, स्मॉल क्यू का वैल्यू पूछ रहा तो हो जाएगा माइनस q/4। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट टॉर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए, तो एंगल यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल कितना डिग्री होना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल 0 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज, यहाँ पर आपको बता दें कि जो ब्रैकेट में बार बार ये 2023 लिखा हुआ है ना, और भी ऊपर वाला क्वेश्चन में लिखा गया तो ये 2023 में पूछा गया था सवाल, इसलिए ब्रैकेट में डाल दें कि किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर, कौन वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक समझ गए ना, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज। भाई तो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पहले फार्मूला लिख लो, तो होता है के क्यू बट आर। तो क्या हो जाएगा 1/r का प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो 1/r वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर का इन्वर्सली कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होता है फॉर्मूला के, पहले उस पर गौर करते हैं। तो होता है के Q1 Q2 बटे आर। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कन्फर्म है एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस को क्या किए हम, इंक्रीज किए हैं, तो एनर्जी क्या कर जाएगा, कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बटा एरिया होता है, समझ गए। तो Q बटा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज, भाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है, 8.85 10 टू द पावर -12 होता है, समझ गए। तो ये वैल्यू इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्वेश्चन देखो 2021 में पूछा गया है। पोटेंशियल ग्रेडियंट डीवी बाई डी एक्स को हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं, डीवी बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, समझ गए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यह हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो जरा ध्यान गौर फरमाना कि न्यूटन पर कूलम, ध्यान देना न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इंटू मीटर है, मीटर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप याद कीजिए पोटेंशियल का एक फार्मूला होता था क्या, वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, ये होता था फार्मूला। तो ई का होता है क्या, न्यूटन पर कूलम, इसका होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर बटा कूलम को हम कह देंगे वोल्ट, ठीक है। न्यूटन बटा कूलम इंटू एक वाला जो मीटर है इसको कह देंगे हम वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट मीटर वाला ऑप्शन सही जा रहा है। तो हम जो याद किए तो वो नहीं मैच किया, लेकिन उसके हेल्प से, जो भी चीज हम थ्योरी याद की उसके हेल्प से आपको ऑप्शन पता चलेगा कि वोल्ट मीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ER वो क्या होता है, ई बटा इप्सिलॉन नॉट, मतलब कि मीडियम का परमिटिविटी बटा वैक्यूम का परमिटिविटी के रेशियो को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, समझ गए। इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा ध्यान से, लिखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखो भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 81 भी अगर ऑप्शन में तो भी टिक आउट कर देना, 80 भी अप्रॉक्स वैल्यू 80-81 के आसपास होता है। तो वहां पर ऑप्शन आपका अगर 81 है तो 81 वाला टिक करेंगे, नहीं तो 80 है तो 80 वाला टिक करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में जैसा ऑप्शन रहेगा 81 या 80 इसी के आसपास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 15 में कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q इज। तो ये तो सीधा फार्मूला पूछ दिया, KQ बटा आर फार्मूला ही होता है, तो KQ बटा आर हो जाएगा, समझ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, देखो ये फिर से यहाँ पर पोटेंशियल पूछा, तो पोटेंशियल का एक और फार्मूला होता है W/Q, तो W/Q वाला बी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, देखो चार्ज करेंगे तो सिर्फ चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज करेंगे तो मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो मास डिक्रीज कर जाएगा। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज वाला ऑप्शन सही जा रहा है, तो डी हो जाएगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। बाबू अगर सिर्फ निगेटिव अगर क्वेश्चन में कहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव कहेगा तो डिक्रीज होगा, लेकिन सिर्फ चार्ज है तो दोनों हो जाएगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हम देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, फार्मूला याद रखना है। कंडक्टर पर या कंडक्टर के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट वाला ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। लिखा है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P in its position perpendicular to electric field E is taken to be 0, then its potential energy at देखो थीटा पर, तो यहाँ पर हो जाएगा P डॉट ई, फार्मूला लिख दिया, माइनस P डॉट ई होता है, माइनस करके होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, लिखा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, अगर हम
जनरल की बात करें तो क्या होता है, केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल थीटा किसका होगा, 1 बटा आर स्क्वायर का होगा। प्रोपोर्शनलिटी में देखें हम पोटेंशियल के लिए तो 1 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता तो 1 बटा आर क्यूब होता है, समझ गए, तो ये 1 बटा आर स्क्वायर वाला होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कि कोलंबियन फोर्स किस तरह का फोर्स है, तो कंजर्वेटिव है, हम पिछले ऑप्शन में कर रखे हैं पहले वाला सेट में, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं। तो सेंट्रल तो बिल्कुल सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल है, तो बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये वाला हटा देना है, सीधा ऑप्शन मारना है सी में, समझ गए, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि if in the uniform electric field exists along x axis then equipotential surface is along, इसका एक कंसेप्ट बताते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो कंफर्म है एक्स वाला एक्सिस को छोड़ देना, 3 एक्सिस होता है एक्स वाई और जेड, तो अगर एक्स में है तो वाई जेड होगा, वाई में रहेगा तो जेड एक्स होगा, और जेड में रहेगा तो एक्स वाई होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है, मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई में, तो कंफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में होगा, समझ गए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर कैसे होगा भाई, तो ए वो एक्स में रहेगा तो सरफेस क्या रहेगा, वाई जेड में रहेगा। अगर फील्ड अगर वाई में है तो सरफेस जेड एक्स में रहेगा, फील्ड अगर जेड में है तो सरफेस एक्स वाई में रहेगा। तो देख लो यहाँ पर एक्स में है तो एक्स को छोड़ के बाकी दो एक्सिस बच गया वाई जेड, तो वाई जेड में रहेगा, वाई जेड वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है डाटा चेंज कर दे, एक्स वाई एक्सिस डालेगा, वाई का जब जेड डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के आगे 23 नंबर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। तो देखो भाई आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि सी बराबर होता है क्यू बाई भी, तो सी जो होता है किसी कंडक्टर के लिए फिक्स होता है, तो क्यू बटा भी, समझ गए। तो चार्ज बटा वोल्ट वाला जो है टोटल चार्ज बटा पोटेंशियल वाला सही ऑप्शन जा रहा है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्या लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द चार्ज कंडक्टर इज कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जो होगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाला ऑप्शन सही जाएगा। बाकी 45 डिग्री टेंजेंशियल ये सब नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि सरफेस पर जीरो नहीं था। इन साइड अगर रहता है ये कंडक्टर के अंदर तो जीरो मारते, लेकिन इन साइड नहीं बोला, सरफेस में बोला है, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल, पिछले सेट में भी करवाए थे कि इसका आंसर जो है इन्फिनिटी आता है, समझ गए। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, लिखा हुआ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज मेजर, तो सरफेस डेंसिटी जो है उसका फार्मूला इसी सेट में थोड़ा सा पहले पूछा था ना एक फार्मूला, तो वहां पर क्या लिखे थे, चार्ज बटे एरिया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलोस्फीयर, इनसाइड अंदर में कह रहा, तो अंदर में तो भाई जीरो होता है, अंदर में क्या होता है, जीरो होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28, इसको भी पहले वाला सेट में करवाएं, फर्स्ट सेट में, उसका हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर देख लीजिएगा जाकर। 1 वोल्ट किसके कितने के बराबर होता है, तो 1 वोल्ट, वोल्ट जो है वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है डब्ल्यू बटा क्यू, यानी कि जूल पर कुलम। तो एक तो यूनिट इसका वोल्ट हो ही गया, और एक होता है जूल पर कुलम, तो सेम रहेगा, वैल्यू भी सेम रहेगा, तो 1 जूल पर कुलम हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो होता है, ई बराबर क्या होता है, डीवी बाई डी आर होता है, समझ गया। तो वोल्ट पर मीटर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो डायमेंशन क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, फॉर्मूला आई टी होता है, तो आई का ए हो गया, टाइम का टी हो गया, तो हो गया इसका डायमेंशन 80 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 31 में देखिएगा, लिखा टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1200 वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, इसको थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करते हैं बढ़िया से। यहाँ पर क्या बोला कि C1 C2 को हम कनेक्ट किए हैं पहले सीरीज में, कितना पोटेंशियल से 1200 से। चलो पहले हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, क्या करना है कि पहले तो आपको निकालना है यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालना है, तभी जाके कुछ काम होगा, क्योंकि जब भी सर्किट में रहेगा और एक सिंगल कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल पूछा जाए या चार्ज पूछा जाए, कुछ भी ऐसा पूछा जाए, तो पहले इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो सी इक्विवेलेंट, तो पैरेलल में सीरीज में है ना, तो सीरीज के लिए यहाँ पर हम शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं C1 इंटू C2, पिछले सेट में बताए थे C1 इंटू C2, तो यहाँ 2 गुना 4 बटा C1 प्लस C2 होता है, तो 4 2 6, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो ये 3, तो कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, सीरीज के लिए।
अब बाबू कहता है कि 1200 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज निकालो। तो इसको काटते हैं, हटाते हैं, पहले इसको समझते हैं इसकी यहाँ पे। एक सेकेंड, ये रहा। देखिए यहाँ पर ये हो गया, सी बराबर होता है फार्मूला क्यू बाई वी, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। तो सी आपका है 4/3, वोल्टेज कितना है दिया, वो 1200 दिया हुआ है, समझ गए। 1200 कटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 400 हो जाएगा। तो 4 चौको 16, 1600 यहाँ पर आ गया, माइक्रो वोल्ट आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ गया, सॉरी चार्ज आ गया, माइक्रो कूलम चार्ज आ गया यहाँ पर, ठीक है। 1600 आ गया। अब 1600 आ गया है, आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस 2 माइक्रोफेराड क्या होगा। भाई तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सबका सेम होता है, अभी हम पोटेंशियल देखना है तो V1 पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1 हो जाएगा, Q/C1। और चार्ज जो होता है सब पर सेम रहेगा सीरीज में, तो यहाँ पर 1600 लिखना है, अब बटा में C1, पहले किस में देखना है, C1 मतलब जिसमें देख रहे हैं, तो 2, तो बटा में हो जाएगा 2, तो कट के कितना आ जाएगा, 1600 को डिवाइड करोगे तो 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 वोल्ट हो जाएगा इसका, समझ गए। 1200 में 800 वोल्ट इसको मिल गया, 400 मिल जाएगा, दूसरे वाला को मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ये गॉस थ्योरम पर बेस्ड है, क्योंकि सब क्लोज सरफेस तो गॉस थ्योरम लग जाएगा। बोला कि इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्लोज सरफेस के लिए क्या जानते हैं बताओ, Q/ε0। अब यहाँ पर गॉस थ्योरम ये नहीं कहा गया कि किस तरह का सरफेस हो, किसी भी प्रकार का क्लोज्ड हो, और सब में देखो S4 में, S3 में, S2 में, S1 सब में चार्ज सेम है, Q है, और ε0 तो भी फिक्स रहेगा, तो सबके लिए सेम हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ गए। तो विल बी लार्जेस्ट थ्रू S4, ये गलत ऑप्शन है, विल बी स्मॉलेस्ट गलत है, विल बी सेम थ्रू S2 एंड S3 नहीं, सब में सेम होगा, विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर्स, ये डी हो जाएगा ऑप्शन, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है द गिवन बिलो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो भाई पैरेलल में क्या होता है कि पहले इसको जोड़ लेना है, हमें समझ गए, पूरा निकालना है, ए और बी के बीच निकालना है। तो पहले आप जो एक से ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब एक से ज्यादा कैपेसिटर जिस कनेक्शन में रहेगा उसका पहले निकालते हैं। तो पहले पैरेलल में 2 गो है, तो पहले में सीधा सीधा जोड़ता था, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है 5, और इसका कितना है 4 है। अब ये सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया, समझ गए। तो 5 और 4 का सीरीज में निकालना, तो अभी शॉर्टकट ट्रिक एक बताया था ना सीरीज का, दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 गुने 4 और दोनों का सम, तो 5 + 4, तो ये हो जाएगा 20, 20/9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम 34 में देखते हैं क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर इज। भाई आपको बताया था अभी कि जो जिस कनेक्शन में एक से ज्यादा रहेगा ना उसको पहले जोड़ लेता है। तो यहाँ पर देखो 2 है सीरीज में एक के साथ, तो इसको जोड़ लेंगे, तो सीरीज में क्या होता है गुना करके शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, तो हो जाएगा 6 गुना 6/6 + 6, तो हो जाएगा 36/12, यानी कि हो जाएगा 3, यानी कि इसको जोड़ने के बाद आ रहा 3 और नीचे है 6, ये दोनों हो जाएगा फिर पैरेलल, अब पैरेलल को सीधा सीधा जोड़ते हैं तो 6 व 3 9, तो 9 माइक्रोफेराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, पूरा गारंटी है कि इस सेट से आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोस्टेट से पूरा क्वेश्चन अगर कंप्लीट करते हैं दोनों सेट मिलाकर, तो आपको 9 से 10 नंबर आपका हो जाएगा अपना, समझ गए, इस साल 2025 के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। अगला सेट हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद फिर मैग्नेटिक में 3 सेट बनाएंगे, इस तरह से फिर पूरा आपका फिजिक्स का सेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर बाकी सेमीकंडक्टर का, वेव ऑप्टिक्स का अगर आप नहीं देखे हैं सेट, तो उसका भी, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।